सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का नमस्कार। मित्रों, पिछले वीडियोस में हमने पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित सुखनास उपदेश की चर्चा की थी, जिसमें हमने प्रारंभ में सबसे पहले मंगलाचरण में शक्ति की उपासना, उसके बाद प्रातःकाल का वर्णन, और प्रातःकाल के वर्णन में आपने पढ़ा था कि एक ब्रह्मचारी वटु अपनी कुटिया से निकलता, देखता है कि प्रातःकाल हो चुका है। तो ब्रह्मचारी बालक, ब्रह्मचारी वटु कौन था और उसके बाद उसके भाव क्या थे और वो कैसा था, कैसा स्वभाव था, कैसा रंग था, वो ब्रह्मचारी वटु था कौन, इस विषय में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये शिवराज विजय का अगला गद्य क्या लिखा है। अहो चिररात्राय सुप्तो अहम स्वप्नजाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमय समयो अतिवाहितः संध्योपासन समयो अयम अस्मद्गुरुचरणानां तत् सपद्य वचनोमि कुस्मानि इति चिन्तयन् कदलीदल मेकमाकुञ्च्य तृणशकलैः संधाय पुटकं विधाय पुष्पावचयं कर्तुं मारेभे। बटुरसावाकृत्या सुन्दरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वयसा 16 वर्ष देशीयः कम्बुकण्ठः आयतललाटः सुबाहुर्विशाललोचनश्चासीत। यानी कि वो जो ब्रह्मचारी था, बालक था, जो कुटिया से बाहर निकला, जिसने सूर्योदय की वर्णन किया कि सूर्योदय भगवान सूर्यदेव कैसे हैं, कैसे क्या हैं, तो पिछले वीडियो आपने पढ़ चुके थे। तो वही ब्रह्मचारी बटु जैसे ही बाहर निकला तो वो विचार करने लगा, अहो अरे चिररात्राय सुप्तो अहम। चिररात्र माने देर रात्रि तक मैं सुप्तो अहम सोता रहा, अर्थात बहुत देर तक मैं सोता रहा। स्वप्न जाल पर तंत्रेणैव महान पुण्यमय समय अतिवाहितः। स्वप्न जाल पर तंत्रेणैव, स्वप्न जाल अर्थात स्वप्न में, स्वप्न के वशीभूत होकर के उसने कहा कि चिररात्राय सुप्तो अहम, मैं बहुत देर तक सोता रहा और क्या क्या देखता रहा, स्वप्न, अर्थात स्वप्न जाल में वो फंसा रहा। स्वप्न जाल के वशीभूत होकर के, स्वप्न के वशीभूत होकर के महान पुण्यमय समयो अतिवाहित है, मैंने महान पुण्यमय समय मैंने व्यतीत कर दिया। समयो अतिवाहित अर्थात मैंने बहुत पुण्यमय समय मैंने क्या कर दिया, खो दिया, व्यतीत कर दिया। क्योंकि प्रातःकाल का वर्णन है। प्रातःकाल में अगर जो देर तक सोते हैं ना, बहुत कुछ खो देते हैं। अगर व्यक्ति को जीवन में कुछ करना भी तो देर तक नहीं सोना है, उसे दिन को बड़ा करना है। दिन को बड़ा होने से मतलब क्या होता है, दिन को बड़ा करने से मतलब उसे जल्दी जागना होगा, तब उसका दिन बड़ा होगा। अगर आप 10-11 बजे तक सोते रहेंगे तो दिन तो आपका छोटा हो ही जाएगा, तो कब क्या काम कर पाएंगे। तो ये कहता है कि मैंने प्रातःकाल का जो पुण्यमय समय था वो मैंने खो दिया स्वप्न के वशीभूत होकर के। दोबारा देखिए, अहो चिररात्राय सुप्तो अहम, देर तक मैं सोता रहा, इसीलिए स्वप्न जाल पर तंत्रेणैव, और स्वप्न के वशीभूत होकर के, अर्थात मैं स्वप्न देखता, स्वप्न के वशीभूत होकर के मैंने महान पुण्य में समय अतिवाहित है, मैंने बहुत पुण्य में समय को मैंने खो दिया, समय को व्यतीत कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो समय था पुण्यवान समय है। गुरु जी के पूजा पाठ का समय होता है। प्रातःकाल का वर्णन धर्म, अर्थ और काम, पुरुषार्थ चतुष्टयों में इन तीनों का समय है, धर्म, अर्थ, काम। प्रातःकाल में धार्मिक कार्य, अपराह्न अर्थ और सायंकाल में, रात्रिकाल में काम। तो प्रातःकाल धर्म का है। तो क्या लिखा है, संध्योपासन समयो अयम अस्मद् गुरुचरणानाम। ये जो समय है प्रातःकाल का समय, ये हमारे लिखा है अस्मद् गुरुचरणानाम, हमारे जो पूजनीय गुरु जी हैं उनके गुरु के संध्या उपासन का संध्या काल है, अर्थात उनके संध्या उपासना का समय है। और इस समय तो मुझे उनकी सेवा में होना चाहिए, और मैंने क्या कर दिया, मैंने तो सारा समय अपना सोने में गुजार दिया, सोने में व्यतीत कर दिया, खो दिया। पर ऐसा क्यों कह रहा है, उसके पीछे कोई तो वजह होगी। तो लेकिन फिर भी अपने आप को एक गिलानी महसूस कर रहा है कि मैंने जो कि मुझे इस समय गुरु जी की सेवा में समय देना चाहिए था, वो समय मैंने कहाँ, केवल सोने व्यतीत कर दिया, स्वप्न के वशीभूत होकर के मैंने पुण्य में समय व्यतीत कर दिया। क्यों? क्योंकि अस्मत् गुरुचरणाम अयम समय है,
ये हमारे जो अस्मद गुरु में हमारे जो पूजनीय गुरु जी हैं उनके संध्योपासन का ये समय है। तत्सपद्य, चूँकि उसका काम था गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प आदि को वहाँ पहुँचाना, तो उसने तत्सपद्य वचनों में कुसुमानी, इसलिए सपद्य, इसलिए शीघ्रता से, जल्दी से, सपदी शीघ्रता से, तो क्या करूं, वचनों में कुसुमानी, मैं पुष्पों को चयन करता हूं, अर्थात चुनता हूं। चूँकि मैं ऐसे ऑलरेडी मैं देर हो गई, जल्दी जल्दी से पुष्पों को चयन करके गुरु जी की सेवा में उपस्थित हो जाऊं। उसने कहा तत्सपदी सपदी वचनोमी कुसुमानी, अर्थात मैं क्या करता हूँ, सपदी अवचनोमी, अर्थात मैं चुनता हूँ, मैं जल्दी जल्दी से पुष्पों का चयन करके, पुष्पों को तोड़ करके, पुष्पों को लेकर के गुरु जी के चरणों में उपस्थित हो जाता हूँ। इति चिंतयन, ऐसा विचार करते हुए, इति चिंतयन, ऐसा विचार करते हुए उसने क्या किया, देखो लिखा है कदली दल मेकम आकुंज। उसने कदली अर्थात केले का एक दोनों पत्ता लिया, कदली दल लिया, मेकम आकुंच, और उसको सिकोड़ दिया, जैसे दोना होता है ना, दोना, तो उस तरह से उसने उसको बना लिया, मेकम आकुंच। और फिर इसको तृण सकलई संधाया, जो तिनके होते हैं ना सूखे मजबूत से, उनसे उनको क्या कर दिया, उसको यानी कि जोड़ दिया, एक दोना बना लिया उसने। वही लिखा है कदली दल मेकम आकुंच, एक केले के पत्ते को लेकर के मेकम आकुंच, और उसको सिकोड़ करके तृण शकलई संधाया, तिनकों से उसको जोड़ करके पुटकम विधाया। और उसने क्या किया, एक उसने क्या बना लिया, पुटकम, दोना बना लिया, पुटकम विधाय, पुटकम माने दोना, दोना बना करके पुष्पमावचयम कर्तुम आरेभे, और क्या करते फिर सुने, पुष्पमावचयम कर्तुम आरेभे, अर्थात फूलों को तोड़ना, पुष्पों को चयन करना उसने प्रारंभ कर दिया। क्यों, पुष्प क्यों तोड़ रहा था, क्योंकि वो गुरु जी की सेवा में जा रहा था। वो बालक कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था, आकृति कैसी थी, इस संबंध में लिखा है, क्या देखिए, वटुः असौ वाकृत्य सुंदर। वह जो वटु था, वह जो ब्रह्मचारी था, वह जो बालक था, वह कैसा था, वह आकृति से, कैसा था, आकृति से, लिखा है इसमें सुंदर, सुंदर था, आकृति से सुंदर होना। आकृति सुंदर से मतलब क्या है कि उसका शरीर सुडौल था। भले ही व्यक्ति सांवला हो, भले ही व्यक्ति गोरा हो, अगर वो आकृति सुंदर नहीं तो उसको सुंदर नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो बालक कैसा था, वो बालक, वो वटु आकृति से सुंदर था, और ये नहीं, वर्णेन गौरः, वर्णेन रंग से, गौर गोरा था, अर्थात वो रंग से गोरा था। जटाभि ब्रह्मचारी, जटाभिस्तापसः, अपने तृतीय विभक्ति में सूत्र पर इत्थम भूत लक्षणे, इत्तम भूत लक्षणे, वो कहता है कि अगर किसी भी चिन्ह से अगर किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो उस शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ भी क्या है, जटाभि ब्रह्मचारी, जटाओं से तब ब्रह्मचारी है, तो अर्थात वो बालक कैसा था, जटाओं से ब्रह्मचारी। वैसा 16 वर्षीय, उम्र से ज़्यादा एज नहीं थी, उम्र से वैसा, उम्र से कैसा था, 16 वर्ष देशी है, 16 वर्ष का था, उम्र से वह लगभग 16 वर्ष का रहा। कंबुकंठः, ग्रीवा, गर्दन कैसी थी, शंख के समान। आयत ललाटः, और उसका जो ललाट था ना, मस्तक, आयत, आयत जानते ना, दोनों भुजाएं सामने लंबाई में, लंबा था, बचौड़ा था, आयत ललाटः। सुबाहु, बड़ी बड़ी भुजाओं वाला था, लंबी भुजाओं वाला था। विशाल लोचनः चासीत, और वह बालक, वह जो ब्रह्मचारी था, बड़े बड़े वह नेत्रों वाला था। कैसा था, शुरू से देखिएगा। वो बालक जैसे ही ब्रह्मचारी, जैसे ही वो कुटिया से निकला तो क्या लिखा है, वो कहता है, अहो अरे चिर रात्रा सुप्तो अहम, मैं देर रात तक सोता रहा। स्वप्न जाल पर तंत्रे महान पुण्यमय समय समयो अतिवाहतः, स्वप्न जाल के वशीभूत होकर के मैंने महान पुण्यमय समय अपना खो दिया, व्यतीत कर दिया। संध्योपासन समयो अस्मद गुरुचरणानाम, हमारे जो पूज्य गुरु हैं, गुरुचरणानाम अर्थात जिनके चरणों की वंदना की जाती है, ऐसे हमारे जो गुरु जी हैं, पूज्य गुरु जी हैं, उनके संध्योपासन का समय है, मुझे वहाँ उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन मैंने अपना समय कहाँ, स्वप्न जाल के वशीभूत होकर के मैंने अपना समय व्यतीत कर दिया। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, तत्सपदी वचनों अवचनों में कुसुमानी, मुझ में जल्दी से क्या करता हूँ, पुष्पों को चयन करता हूँ। यह इति चिंतयन, ऐसा विचार करते हुए, ऐसा सोचते हुए, कदली दल में कम आकुंज, एक कदली दल अर्थात केले के पत्तों को लेकर के,
एक केले के पत्तों को लेकर के तृण सकलई है और तिनकों से उसको बांध करके तिनकों से उसको संजो करके तिनकों से उसको संधान करके संध्या में जोड़ करके पुटकम विधाय एक दोना बना करके पुष्पावचयम करते हुए पुष्पों का चयन करना उसने प्रारंभ कर दिया। वटु असौवाकृत्या, और जो वटु था वह जो बालक था वह कैसा था? वटु असौवाकृत्या सुंदर है, और वह जो बालक जो वटु था वह कैसा था? आकृति सुंदर, वर्णिन गौरह, रंग से वह गोरा, जटाभिर ब्रह्मचारी, जटाओं से वह तपस्वी था। वैसा 16 वर्षीय है, उम्र लगभग कितनी? 16 वर्ष की लगभग उम्र थी। कंबुकंठः, शंख के समान उसकी गर्दन, आयत ललाटः, और उसको जो ललाट था वो चौड़ा था। सुबाहुर विशाल लोचन चासित, और लंबी भुजाओं वाला, तथा वह बालक बड़े बड़े नेत्रों वाला था। इस प्रकार उस बालक का उस ब्रह्मचारी का यहाँ वर्णन किया गया है। और उस बालक ब्रह्मचारी ने क्या किया? क्या लिखा है आगे देखिए, उसने क्या किया? और वो जो कुटिया थी, जो उनका आश्रम था, वो आश्रम कैसा था? उस आश्रम की सुंदरता कैसी थी? उसके आसपास का वातावरण कैसा था? हम अगले गद्य में चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो चलिए अगले गद्य में हम मिलते हैं कि उस कुटिया का वर्णन, उस कुटिया का जो चारों तरफ कैसा सौंदर्य था, उसका हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, अगर ये वीडियो मेरा किंचित मात्र भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट लाइक भी करिएगा और बताइए कि कैसा लगा। मैं इसी तरह से आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।